हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स के अलावा भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप डेली बेस पर खरीदी बिक्री कर सकते हैं, और वह भी डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स के जैसे डाइवर्सिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। तो चलिए आज बात करते ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ईटीएफ क्या है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा निवेश फंड है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। यह फंड कई निवेशकों से पैसे इकट्ठा करता है और उस पैसे से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खरीदता है जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या इन सब का मिश्रण हो सकता है। इस प्रकार आप एक ही शेयर खरीदकर कई कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ को आमतौर पर किसी खास इंडेक्स, सेक्टर या कमोडिटी का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए HDFC निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है जो इंडिया की 50 सबसे बड़ी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। HDFC निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF में निवेश करके आप उन 50 कंपनियों का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, बिना सभी 50 कंपनियों के शेयर खरीदने की जरूरत के। ETFs का उद्देश्य स्टॉक की तरह ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करना है, जबकि साथ ही आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह विविध निवेश के फायदे भी मिलते हैं। चूंकि इन्हें एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, इसलिए इनकी कीमतें पूरे दिन बदलती रहती हैं, जिससे आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। इस प्रकार की डाइवर्सिटी, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग की सुविधा ने ETFs को निवेशकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। अब समझते हैं ETF में निवेश करने के क्या फायदे होते हैं। ETF में निवेश करने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं जिनके कारण यह निवेश का एक आकर्षक विकल्प बन गया है। इनमें शामिल हैं डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और टैक्स एफिशिएंसी। ETF का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। एक ETF के एक शेयर को खरीदकर आप कई अलग अलग कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए HDFC निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF इंडेक्स को ट्रैक करने वाला ETF आपको 50 अलग अलग कंपनियों में निवेश करने की सुविधा देता है, जिससे आप एक ही समय में विभिन्न उद्योगों में निवेश कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर किसी एक कंपनी या सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, तो इसका असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर कम पड़ेगा। इससे जोखिम कम हो जाता है और आपको ज्यादा सुरक्षित निवेश मिलता है। दूसरा फायदा है कम लागत। ETF सामान्यतः म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम लागत वाले होते हैं। इसका एक कारण है कि अधिकांश ETFs पैसिवली मैनेज किए जाते हैं, यानी वे सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जिसके लिए बहुत कम खर्च होता है। इसके अलावा चूंकि ETF स्टॉक की तरह ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें किसी भी समय खरीद और बेच सकते हैं, बिना हाई ट्रांजैक्शन फीस के। ETF की एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स की तुलना में आमतौर पर कम होती है, जिससे यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सस्ता विकल्प बनता है। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। ETF प्रमुख एक्सचेंजों पर ट्रेड होते हैं, इसलिए आप इन्हें किसी भी समय मार्केट प्राइस पर खरीद और बेच सकते हैं। यह लिक्विडिटी निवेशकों को जल्दी से अपने पोजीशंस में बदलाव करने की सुविधा देती है। चौथा फायदा है ट्रांसपेरेंसी। ETF में निवेश करते समय आपको यह पता होता है कि आप किसमें निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश ETFs अपनी होल्डिंग की जानकारी रोजाना प्रकाशित करते हैं। इससे निवेशक को यह जानने में मदद मिलती है कि वह किन जोखिमों के साथ निवेश कर रहा है। पांचवा फायदा है टैक्स में बचत। ETF टैक्स के मामले में भी लाभदायक होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के विपरीत, जिनमें कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है, ETF में टैक्सेशन को मिनिमाइज किया जाता है। इससे आपके टैक्स लायबिलिटीज कम होती हैं और नेट रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। तो अभी तक हमने ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे देखे, अभी जरा ETF में निवेश करने के नुकसान भी देख लेते हैं। हालांकि ETF के कई फायदे हैं, लेकिन इनमें कुछ नुकसान भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। इनमें शामिल हैं ट्रेडिंग कॉस्ट्स, मार्केट रिस्क, लिमिटेड एक्सपोजर और ट्रैकिंग एरर। चलिए ट्रेडिंग कॉस्ट्स के बारे में बात करते हैं। ETF में निवेश करते समय आपको ट्रेडिंग कॉस्ट्स का ध्यान रखना जरूरी है। चूंकि ETFs को एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, इसलिए आपको हर बार ट्रेड करते समय ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है। यदि आप बार बार ट्रेड करते हैं तो यह खर्च बढ़ सकता है। दूसरा नुकसान है मार्केट रिस्क। ETF का मूल्य बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहता है। यदि जिस इंडेक्स को ETF ट्रैक कर रहा है वह नीचे जाता है, तो ETF का मूल्य भी गिर सकता है। तीसरा नुकसान है लिमिटेड एक्सपोजर।
यदि आप किसी विशेष सेक्टर या बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपको शायद उस क्षेत्र के लिए बहुत कम विकल्प मिले। साथ ही कुछ विशिष्ट सेक्टर वाले ETFs की लिक्विडिटी कम हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है। फोर्थ डिसएडवांटेज है ट्रैकिंग एरर। ETF को जिस इंडेक्स को ट्रैक करना चाहिए उसमें और ETF के प्रदर्शन में अंतर हो सकता है। इसे ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। यह ETF की होल्डिंग्स, मैनेजमेंट फीस या इंडेक्स में बदलाव की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि ETF आपको डाइवर्सिफिकेशन, लो कॉस्ट लागत और लिक्विडिटी का लाभ देता है, जो आपके निवेश पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि इनमें कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे कि मार्केट रिस्क और ट्रैकिंग एरर। इसलिए ETF में निवेश करने से पहले इन फायदों और नुकसान का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।